क्या आपके दादाजी के पुराने खाते में लाखों रुपए सोए पड़े हैं? क्या आपकी शादी की एफडी 15 साल बाद भी ब्याज सहित वापस मिल सकती है? क्या आपके नाम पर कोई अनजाना बैंक अकाउंट चल रहा है जिसकी खबर आपको नहीं है? क्या मरने के बाद भी परिवार को उसका पैसा मिल सकता है बिना कोर्ट कचहरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 67,000 करोड़ का यह खजाना जिसमें आपका हिस्सा भी हो सकता है बस एक क्लिक दूर है? क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के पुराने बैंक खाते में पैसे दबे पड़े हैं, सालों से न छुए गए, वो खाते जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं? वो आपका धन अभी भी वापस पा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसके लिए एक शानदार पहल शुरू की है। जून 2025 तक देश भर के बैंकों में निष्क्रिय खातों से 67,000 करोड़ से ज्यादा की जमा राशियां दावा न की गई चुकी। लेकिन चिंता न करें, ये पैसे आपके और आरबीआई आपको इन्हें वापस पाने में मदद कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया, आंकड़े और नई स्कीम के बारे में। सबसे पहले समझते हैं क्या है ये दावा न की गई जमा राशि। आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट 10 साल से ज्यादा समय से बिना किसी ट्रांजैक्शन जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल, केवाईसी अपडेट के निष्क्रिय पड़ा है यानी डेड है, तो उसकी राशि आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता DEA फंड में ट्रांसफर हो जाती है। टर्म डिपॉजिट के मामले में मैच्योरिटी डेट के 10 साल बाद भी क्लेम न करने पर यही होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप या आपके कानूनी वारिस यानी लीगल हेयर वारिस कभी भी इसे क्लेम कर सकते हैं। ब्याज समेत जून 2025 तक ये राशि 67,270 करोड़ पहुंच चुकी है, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई के पास ही 19,330 करोड़ है। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई के पास 2,000 करोड़ से ज्यादा है। आरबीआई ने इस समस्या से निपटने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है जहां आप एक जगह से 30 से ज्यादा बैंकों जो 90% से ज्यादा DEA फंड कवर करते हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी के निष्क्रिय खातों को सर्च कर सकते हैं। अभी तक ये पोर्टल 30 बैंकों से जुड़ा है, बाकी भी जल्दी जुड़ेंगे। अब सवाल उठता है तो कैसे सर्च करें? बहुत आसान है, उद्गम पोर्टल पर जाएं, दी हुई साइट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं https://udgam.rbi.org.in पर विजिट करें। रजिस्ट्रेशन अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करें। आरबीआई का डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करें, फिर ओटीपी से वेरीफाई करें। सर्च करें अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और कोई एक आईडी डिटेल जैसे पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर या बर्थ डेट वाले सिस्टम मैचिंग रिकॉर्ड कोई भी दिखा सकते हैं। अब आती है क्लेम प्रोसेस की बारी। अगर मैच मिले तो संबंधित बैंक ब्रांच में जाएं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जमा करें, फॉर्म भरें और आपका पैसा ब्याज समेत 30 दिन में मिल जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर का निधन हो गया है तो नॉमिनी या लीगल हेयर डेथ सर्टिफिकेट हायरशिप प्रूफ के साथ क्लेम कर सकता है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से नई स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट भी शुरू की है, जो सितंबर 2026 तक चलेगी। इसमें बैंकों को इनऑपरेटिव अकाउंट सेटल करने पर इंसेंटिव मिलेगा ताकि ये राशि DEA फंड में ना जाए। और सबसे बड़ा अपडेट, दावा ना की गई जमा राशियों के लिए स्पेशल शिविर यानी कैंप। आरबीआई ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देश भर के सभी जिलों में ज्वाइंट कैंप आयोजित करने का फैसला लिया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में यह तय हुआ है। गुजरात में पहला कैंप अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हो चुका है और दिसंबर तक पूरे देश में यह चलेगी। ऐसी ही उपयोगी खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।